अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें चेक की जाती हैं एक एक्सपायर डोमेन बाय करने से पहले। तो ये सवाल मेरे से सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, इस वजह से मैंने सोचा कि इसके ऊपर जितनी जल्दी हो उसके एक वीडियो बना दूँ। तो 5 चीज़ें चेक की जाती हैं एक एक्सपायर डोमेन को बाय करने से पहले। सबसे पहले उसका साइटेशन फ़्लो और ट्रस्ट फ़्लो चेक करते हैं, उनकी रेशो चेक करते हैं। ये 1/1 इसकी रेशो जो है वो रेकमेंडेड होती है। अगर इसमें से 1-2 का फ़र्क आ जाए या 3 या 4 का भी, तो वो भी हो सकता है, यानी कि फिर भी काफ़ी हद तक ठीक होता है। जो 1/1 होता है वो तो परफेक्ट होता है, और अगर 3-4 का कम हो जाए तो वो मतलब परफेक्ट से थोड़ा सा नीचे, यानी कि अच्छे गुड की लिमिट में होता है। और उससे ज़्यादा नीचे हो तो फिर वो जो है वर्स्ट की लिस्ट में चला जाता है। उसके बाद दूसरे नंबर पे वे बैक मशीन में चेक करते हैं। तो इससे हम ये चेक करते हैं कि ये वेबसाइट कोई चाइनीज़ तो नहीं थी, यानी कि पहले जब रजिस्टर थी तो ये कोई फॉरबिडन नीच जैसे गैम्बलिंग है और इस तरह की जो बुरी नीच चीज़ें उन वो तो नहीं थी। उसके बाद DAPA चेक करते हैं, स्पाम्स को चेक करते हैं। फिर डोमेन टू बैकलिंक रेशो चेक करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे हमारी 99.9% आवाम जो है वो कंफ्यूज हो जाती है। अब लोग ऐसी डोमेन्स बाय कर लेती हैं बाय कर लेते हैं जिनकी रेफरिंग डोमेन्स 1000 होती हैं और उनके बैकलिंक्स जो हैं वो 10 लाख को पहुंचे होते हैं। तो लोग समझते हैं जी बड़ी अच्छी वेबसाइट है जी, बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स हैं और बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स हैं, और जब वो उसे बाय कर लेते हैं तो वो कचरे के बराबर होती है। जबकि असल में ऐसी डोमेन्स जो होती हैं वो नुकसानदेह होती हैं, वो स्पाम में आती हैं। एवरेज कम से कम जो मेरा ज़ाती ख्याल है, और जो जिसे दूसरे एसईओज भी ठीक मानते हैं, वो ये है कि एक डोमेन की अगर रेफरिंग डोमेन्स 1000 हों तो उसकी बैकलिंक्स जो सही डोमेन होती है उसके कम से कम 10,000 बैकलिंक्स तक हों तो वो ठीक की लिस्ट में आता है। अगर वो 1,000 में से आगे 50,000 बैकलिंक्स हों तो इसका यही मतलब है कि वो बहुत ज़्यादा स्पाम हुई है वेबसाइट्स पे। तो इस तरह की डोमेन्स बाय नहीं करनी चाहिए जिन पे 1,000 रेफरिंग डोमेन्स और 10-10 लाख और लाख लाख बैकलिंक्स हों, वो स्पाम होती हैं। उसके बाद हम वेबसाइट की बैकलिंक प्रोफाइल को चेक करते हैं, ये मेक श्योर करने के लिए कि इनमें कोई स्पामी बैकलिंक्स तो नहीं है, चाइनीज़ वगैरह या इस तरह के। तो ये हम एच से भी चेक कर सकते हैं सॉर्ट करके। चलें सबसे पहले देखते हैं साइटेशन फ़्लो। सबसे पहले मैं जाऊंगा एक्सपायर डोमेन पे, expiredomains.net। यहाँ से कोई भी एक रैंडम डोमेन ले लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये डोमेन हो गई। इसका सबसे पहले ये चेक करेंगे। कुछ वेबसाइट्स हैं जो बताती तो हैं कि हम चेक करेंगे, लेकिन ये चेक करती नहीं है। अब ये पता नहीं क्या, ये मोज के मैट्रिक्स दिखा रहे हैं। तो इसका DA जो है वो भी काफ़ी लो है, एवरेज कम से कम 10 तो होना चाहिए। तो इसका ट्रस्ट फ्लो जो है बिल्कुल ज़ीरो है। मैंने पहले भी इसके बारे में बताया था कि ये एवरेज जो है 1/1 रेशो होनी चाहिए। ट्रस्ट फ्लो जो है वो सबसे कीमती होता है। ट्रस्ट फ्लो का मतलब ये होता है कि आपकी वेबसाइट के बैकलिंक्स क्वालिटी के हैं। साइटेशन जो है ये अमाउंट को ज़ाहिर करता है, और ट्रस्ट फ्लो जो होता है ये उसकी उनकी क्वालिटी को ज़ाहिर करता है।
तो ये 5 है, और उसका जो ट्रस्ट है वो बिल्कुल ज़ीरो है, मतलब बैकलिंक्स जितने भी हैं वो सारे के सारे बेकार हैं। तो ये ऑफिशियल वेबसाइट से मैं चेक कर रहा हूँ, ये 4-5 सर्चेज हम फ्री में कर सकते हैं। तो ये देखें आप, ट्रस्ट फ्लो ज़ीरो है, साइटेशन फ्लो 5 है, और बैकलिंक्स जो हैं वो इसके हज़ारों में हैं, 7,600 बैकलिंक्स हैं। उसके बाद स्पाम स्कोर के लिए हम मोज के ऊपर जाएंगे। यहाँ से स्पाम स्कोर, और स्पाम स्कोर भी काफ़ी ज़्यादा है। ये भी एवरेज है, अगर 5% तक हो तो सही रहता है मेरी नज़र में। उसके बाद डीए जो है वो याद रखना है, कम से कम एटलीस्ट जो है ना वो 10-15 या इतना तो कम से कम हो गई। उसके बाद हम जाएंगे वे बैक में। ये वे बैक बड़ी कमाल की चीज़ है, ये हमें बताती है कि वेबसाइट पहले किस तरह दिखती थी। तो यहाँ से हमने देखना होता है उसकी हिस्ट्री के लिए, वो स्पामिंग वगैरह के लिए तो नहीं यूज़ हुई या ऐसी फॉरबिडन चीज़ वगैरह। हम ये भी देखते हैं कि वो हमारी नीड की रेलिवेंट थी या नहीं। तो ये देखें, ये कोई चाइनीज़ वेबसाइट है और ये बेकार लग रही है हर लिहाज से। तो ये इंग्लिश के लिए तो अब इस्तेमाल नहीं हो सकती। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है वो डोमेन टू बैकलिंक्स रेशियो है, वो हम चेक करेंगे एजरफ से। अब ये देखें 9 बैकलिंक्स हैं और 3,000, और ये हर लिहाज से स्पामी है। अब लोग इसको भी, अच्छा कुछ लोग समझेंगे कि जी बहुत ज़्यादा बैकलिंक्स है, हत्ता कि ये अगर सही तरीके से देखा जाए तो ये नुकसान है वेबसाइट का। अब इसकी बैकलिंक प्रोफाइल एंड पे देखेंगे कि वो ठीक है या नहीं। तो ये भी सारे बैकलिंक्स चाइनीज़ वगैरह के हैं। यहाँ से आप सॉर्ट बाय डोमेन रेशियो कर सकते हैं देखने के लिए कि इसमें कितनी ज़्यादा वेबसाइट क्वालिटी की हैं। 0 से लेकर 10 तक जो होती हैं वो मेरी नज़र में स्पाम नहीं होती हैं इसकी डोमेन रेशियो। तो जो 10 से ऊपर होती हैं वो काफ़ी एवरेज लेवल या सही लेवल की होती हैं। तो उम्मीद है कि अगली दफ़ा जब आप एक्सपायर्ड डोमेन बाय करेंगे तो आपको आसानी होगी चेक करने में। वीडियो देखने की शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।